study class. In today's class, we will study about the marketing philosophies. We have already started the unit 11 marketing management. And marketing management, we have completed the basic terms of marketing. After that, we have features of marketing and functions of marketing. In today's video, we will learn about marketing philosophies. First of all, beta, what is the meaning of philosophies? फिलोसफीज किसे कहते हैं बेटा? थिंकिंग, थिंकर्स के जो व्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिलोसफीज. एवरी कंपनी आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज. सभी कंपनीज के अपने अपने आइडियाज, अपनी अपनी पॉलिसीज, अपने अपने थॉट्स होते हैं. एवरी बिजनेस इंटरप्राइज आर फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सम पॉलिसीज which has fulfilled their objective. जो क्या करते हैं बेटा? उनकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं, which is helpful to achieve their objective. And these thinking and these ideas can be called philosophies. And in marketing management, we will cover 5 types of philosophies. Which type of philosophies, beta? These 5 types of philosophies. First of all, marketing philosophy means that it refers to thinking of an organization. यानी कंपनीज और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो थिंकिंग है, विच गाइड, विच हेल्प, जो क्या करती है? गाइड एंड हेल्प इट्स मार्केटिंग डिसीजन, मार्केटिंग एफर्ट्स. जो मार्केटिंग के काम को करने के लिए आपके अपने गोल को अचीव करने में आपको गाइड करती हैं, आपको हेल्प करती हैं, दैट आर कॉल्ड मार्केटिंग फिलोसफीज. एंड मेनली दे आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी. कई बार हम इसे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं, विच वी विल फॉलो इन आवर कंपनी. यानी इनको हम कह सकते हैं दीज आर प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज विच वी विल फॉलो इन फ्यूचर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. वी कैन ऑल्सो कॉल कॉन्सेप्ट्स and we can call also beta philosophies of आपका principles. Let's start these philosophies. First of all beta, production concept. What is the meaning of production concept? According to this philosophy, जो कंपनी इस फिलोसफी को फॉलो करती है बेटा, वो मेनली आपका फोकस करती है क्वांटिटी पे, मेनली क्वांटिटी पे. These type of companies think about that if we can provide the goods at cheap rate, यानी अगर हम कम रेट पे and we can distribute goods at everywhere. अगर इसका मेन फोकस होता है बेटा चीप रेट. चीप रेट का मतलब यहाँ पर क्या बेटा? लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इसके अलावा बेटा अवेलेबिलिटी. अगर हम गुड्स को हर जगह अवेलेबल करवा दें और कम कॉस्ट पे, तो आपका क्या हम अपनी कंपनी में प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं. यानी दीज टाइप ऑफ थिंकर बिलीव दैट वी शुड फॉलो ओनली, किसी से फोकस करना चाहिए था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे. यानी इसका जो मेन है आपका हमारी क्वांटिटी पे फोकस करता है. अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, यानी इन दीज टाइप ऑफ कंपनी जो थिंकर्स हैं बिलीव करते हैं वी कैन अर्न द प्रॉफिट थ्रू मोर क्वांटिटी. इट मीन्स मोर प्रोडक्शन. अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे ऑटोमेटिकली वी विल अर्न द प्रॉफिट. यानी अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर्स ये क्या बोलते हैं? कंपनी, हम जो कंपनी इस प्रोडक्शन फिलोसफी को फॉलो करती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो फोकस पॉइंट है किस पे रहेगा? क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब है अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे देन इट कवर लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ओनली नॉट लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट ऑल्सो थिंक अबाउट द अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर किसके हम करें? डिस्ट्रीब्यूशन. यानी हमारे जो इंटरमीडिएट्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि हमें अपना प्रोडक्ट हर जगह पहुंचाना है. अगर हर जगह होता हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. लाइक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बिलीव इन क्वांटिटी बेटा. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इट बिलीव इन क्वालिटी. ये किस पे बिलीव करता है? क्वालिटी पे. कि अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर, यानी दीज थिंकर जो आपके जो कंपनीज के व्यू है बेटा, ये कहती है इफ क्वालिटी, इफ वी विल प्रोवाइड द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देन वी विल अर्न द प्रॉफिट. हम कब प्रॉफिट अर्न करेंगे? जब हम अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दें. इस
टाइप के जो व्यूअर्स होते हैं, इस टाइप के जो थिंकर्स होते हैं, दे टोटली फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम स्टैंडर्ड की चीज देंगे, क्वालिटी देंगे, तो हमारे प्रोडक्ट पे सेल करने में, प्रोडक्शन करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी सेकंड टाइप ऑफ जो फिलोसफी है बेटा, उसके जो फिलोसफर्स हैं वो किस पे बिलीव करते हैं? वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। वो कहते हैं क्वांटिटी अकेले मायने नहीं रखती है, हमें क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड कांसेप्ट, दैट इज सेलिंग कांसेप्ट। सेलिंग कांसेप्ट में आपका जो आपकी एक स्टेटमेंट है, कहते हैं कि जो प्रोडक्ट इज नॉट बाय, वी हैव टू सोल्ड। हमें बायर जो प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, हमें बेचना होता है। और ये जो फिलोसफी है ये कहती है बेटा कि अकॉर्डिंग टू सेलिंग कॉन्सेप्ट हमें फोकस किस पे करना है बेटा? सेल पे, मैक्सिमम सेल पे। मैक्सिमम सेल कैसे कब करेंगे बेटा? व्हेन यू अट्रैक्ट द बायर, व्हेन यू अट्रैक्ट द बायर। एंड हाउ टू अट्रैक्ट द बायर इन मार्केट? थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू एडवर्टीजमेंट। अकॉर्डिंग टू द सेलिंग कॉन्सेप्ट जो फिलोसफर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं बेटा, दे बिलीव दैट वी शुड फोकस ऑन ओनली सेल। वी हैव टू सोल्ड। हम जिन्हें जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल कैसे करें, हमें इस पे देना है। प्रोडक्ट आपके जो बायर्स है, दे डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स, वी हैव टू सेल, हमें सेल करना है। हाउ टू सेल? by attracting the consumer. And how to attract? By giving more focus on advertisement. यानी एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा फोकस करके, सेल पे ज्यादा करके, यानी इस जो टाइप के जो फिलोसफर होते हैं दे कैन अर्न द प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल। यानी सेलिंग कांसेप्ट में किस पे ध्यान दिया जाएगा बेटा? आपके मैक्सिमम सेल पे। इस सेल को कैसे बढ़ाया जाए, वो सेल प्रमोशंस की टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं। देन बेटा फोर्थ जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था कि अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस पे मेन फोकस दिया जाता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग, इस क्योंकि ये इससे ज्यादा वाइडर टर्म्स है। सेलिंग मार्केटिंग का एक आपका पार्ट है। मार्केटिंग में हम सिर्फ सेल पे नहीं, हम अपने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देते हैं। यानी आपका हम प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे बेटा? जो हमारे कंज्यूमर को चाहिए। यानी वी कैन प्रोड्यूस द गुड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ कंज्यूमर। व्हेन आवर कंज्यूमर सेटिस्फाइड वी कैन अर्न द प्रॉफिट। यानी यहाँ पर हम सेल पे ध्यान नहीं देंगे, मेन आपका ध्यान किस पे ध्यान चाहिए कि वी हैव टू फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। वी हैव टू प्रोड्यूस द गुड अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट चॉइस। जो मार्केट में नीड है, मार्केट में जो कंज्यूमर की जो थिंकिंग है, हमें अपने प्रोडक्ट को डिजाइन उसके अकॉर्डिंग करना है। यानी हम यहाँ पर सेल से पहले ही सोचते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करके किस तरीके से हमें अपने प्रॉफिट अर्न करना है, बाय गिविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू आवर कंज्यूमर। इसके बाद हमारा लास्ट जो फिलोसफर है वो मार्केटिंग से भी वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें हम मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में तो मैंने क्या बताया अभी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ में जो ये फिलोसफी है बताइए क्या देते हैं? सोशल वेलफेयर ऑल्सो, सोशल वेलफेयर। एंड these philosophy जो philosophers है these philosophers focus on social welfare as well as consumer satisfaction. यानी we have to give the focus on satisfaction of the consumer but not cost of the society values. यानी हमें जब हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को अपना एम रखते हैं, उसके साथ में हमें सोसाइटी के वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। यानी हमें सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सोसाइटल मार्केटिंग फिलोसफीज के अकॉर्डिंग बेटा हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज सोसाइटी वेलफेयर दोनों पे ध्यान रख के प्रॉफिट को, कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी ये जो व्यूअर्स है दे कैन अर्न द प्रॉफिट थ्रू आपकी क्या बेटा? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोसाइटी वेलफेयर। ये क्या है बेटा? दीज आर द फिलोसफी जो अलग अलग थिंकर्स है, अलग अलग कंपनी के व्यूज हैं, आइडियाज हैं, वो हर कंपनी अपना एक आइडिया, अपनी एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है। भी हमारी कंपनी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को लेती है, यानी क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देती है। बी कंपनी प्रोडक्ट
कौन सा मैंने क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देती है बेटा। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है सी कंपनी इट मेन फोकस ऑन आपका सेलिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, सेल पे। देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ओनली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की हाउ टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, वो उस पे फोकस करती है। एंड लास्ट में आपकी जो ई कंपनी बेटा इट फोकस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एज वेल सोसाइटी वेलफेयर। इससे पहले हमने बेटा क्या किया है, हमारे कुछ मार्केटिंग फंक्शंस हैं आपके जो कंप्लीट किए। 6 फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट वीडियो। आपके जो लास्ट के नेक्स्ट 6 आपके बेटा 1 देखिए आपके 6 तक हो चुका है। 7th देखिए क्या है आपका, आप देखिए लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 6 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये हमारे जो स्टार्टिंग के 6 फंक्शंस थे, ये आपके एनालाइज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, देन आपका डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड नेक्स्ट 7, 8, 9 and 12 देयर आर 12 फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। 7 फंक्शंस क्या है आपका कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इट इंक्लूड आल्सो द कस्टमर सपोर्ट सर्विस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, यानी जो कस्टमर को आफ्टर सेल यानी आपकी सेल के साथ जो उसको सपोर्ट देती, लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज, मेंटेनेंस, वारंटी, ठीक है। इसके अलावा आपकी काफी सारी आपकी जो सर्विसेज हैं जो हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, जो हमारी सेल को बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करती है। यानी हमारा जो मार्केटिंग में वी इंक्लूड सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच विल स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन एंड एंड विद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यानी सेल के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। दीज आर सम सपोर्ट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू बायर फॉर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देन बेटा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, हमने यहाँ पर हम क्या करते बेटा, कॉस्ट प्लस हमारी क्या प्रॉफिट और जो सर्विसेज का चार्ज करके वी विल डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। और इट इज अ वेरी क्या था इंपॉर्टेंट डिसीजन विच आर टेकन बाय द जो कंपनीज है बेटा। उसमें क्या प्राइसिंग के लिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भी डिमांड है, इनकम है, आपका कंज्यूमर ग्रुप्स है, मैनी फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन and the company when decide a product price then it is a very important decision। तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में मार्केटिंग क्या कर देता, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट दे डिसाइड द प्रोडक्ट कि क्या वो आपके जो बायर्स है वो इसको इजीली पे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या करेंगे बेटा प्राइसिंग को डिसाइड करेंगे। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या है, हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट बाय आपका आप अपने सेलर्स के थ्रू करेंगे, जैसे हम कहते हैं सेल्समैन के थ्रू, आप एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसे लगाएंगे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स देंगे, आप पब्लिसिटी करेंगे। देयर आर मैनी मेथड टू प्रमोट द प्रोडक्ट। और ये जो आपके बेटा टॉपिक्स हैं आपकी प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द डिटेल्ड टॉपिक इन नेक्स्ट सम चैप्टर्स आर इंक्लूडेड। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी मीनिंग बता रही हूँ। इसके बाद जो आपकी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर्स है इट कवर ऑल टॉपिक्स इन डिटेल, लाइक प्राइसिंग है, इसके फैक्टर्स भी हैं आपके सिलेबस के अंदर। प्रमोशन की आपके 4 मेथड्स हैं विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। प्रमोशन का मतलब है देयर आर मैनी मेथड्स, देयर आर मैनी वेज टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन मार्केट। तो वो सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कि जो मार्केटिंग इंक्लूड करती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हाउ टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम किसकी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर तक। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देयर आर मैनी इंटरमीडिएट्स लाइक होलसेलर, रिटेलर, आपका डायरेक्ट सेल, ऑनलाइन, ये सारे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये आपकी सारी स्ट्रेटेजी आती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। दैट ट्रांसपोर्टेशन यानी विच मोड वी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है व्हेन यू मूव द प्रोडक्ट्स ना देन विच ट्रांसपोर्ट यू अडोप्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी स्ट्रेटेजी यू अडोप्ट द ट्रांसपोर्टेशन मोड्स एंड टेक्निक्स। लास्ट वन आपका, क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है और जो कंजप्शन होती है उनके बीच में काफी टाइम गैप होता है, देन टाइम यूटिलिटी गिवन बाय द स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। तो ये आपके वेयर हाउसेज आपको रेंट पे लेना है, परचेज करना है, विच टाइप ऑफ टेक्निक्स, विच टाइप ऑफ modes you select in this one we will study in next topic. So these are 12 functions in marketing management. Okay बेटा।